कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 8 अगस्त 1853 को, और उस आर्टिकल का टाइटल था द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें कार्ल मार्क्स लिखता है इंडियन सोसाइटी हैज नो हिस्ट्री एट ऑल। इंडियन सोसाइटी का कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो हिस्ट्री किसका है इंडियन सोसाइटी का? तो जो हिस्ट्री है बट द हिस्ट्री ऑफ द सक्सेसिव इंट्रूडर्स, मतलब जो आक्रमणकारी है, इंट्रूडर्स है, उनकी हिस्ट्री है। इंडिया की तो इंडियन सोसाइटी की कोई हिस्ट्री ही नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि इंडियन सोसाइटी का हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि अनरेसिस्टिंग एंड अनचेंजिंग सोसाइटी है। अनरेसिस्टिंग मतलब एक नपुंसक सोसाइटी है, जो कोई भी आक्रमणकारी आता है उसको रेसिस्ट नहीं कर पाती है। और अनचेंजिंग मतलब एक ऐसी कठोर सोसाइटी है जो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए यह कहता है कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया है वह एट द टाइम इंडियंस को क्या करेगा? एक हिस्ट्री का, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट देगा। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में अच्छा है, इसलिए ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास होना चाहिए उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, अब आते हैं कि उसके बाद एक रिसर्च होता है विलियम एडम का। विलियम एडम ने 1835-1838 में बंगाल एंड बिहार में एक सर्वे किया। ये कंपनी के ऑफिसर्स थे। तो उस सर्वे का आउटकम ये रहा कि जो बंगाल एंड बिहार में बड़े स्तर पर पाठशाला एंड मदरसा एक्टिव है। A huge number of पाठशाला एंड मदरसा आर देयर एंड दे आर कम्युनिटी फंडेड स्कूल्स। वो कह रहा है कि वहां पर लिटरेसी रेट मोर देन 50% के आसपास है। और जो सोसाइटी में स्कूल्स है, जो पाठशाला एंड मदरसा है, वो कम्युनिटी फंडेड है। राजा के द्वारा उसकी फंडिंग नहीं होती है। तो फंडिंग करती कम्युनिटी फंडिंग करती है, मतलब कि कम्युनिटी खुद ही एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। तो इसका मतलब है कि इंडियन कम्युनिटी एजुकेशन को प्रमोट करने वाली कम्युनिटी थी। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स इंडियंस को एजुकेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एजुकेशन और लिटरेसी हमारे यहां पहले से थी। तो वो लिटरेट करने का प्लान नहीं था। उनका क्या प्लान था? रिप्लेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस किया, न कि इंडियंस को एजुकेट किया। उसका इंपैक्ट क्या रहा वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एक आउटकम्स है, वुड डिस्पैच आया 1854 में, चार्ल्स वुड का। इसने प्रॉमिस किया कि हम इंडियन सोसाइटी एट लार्ज एजुकेट करेंगे। और क्या एजुकेट करेंगे? इंग्लिश एजुकेशन देंगे। और इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो उस दौर में किया क्या? तो बाद में 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया, इसी चार्ल्स वुड के जो आउटकम्स है उसकी जांच करने के लिए, कि भाई हमने प्रॉमिस किया था 1854 में कि इंडियंस को एजुकेट करेंगे, तो वो एजुकेशन कहां तक पहुंचा उसकी जांच भी कर लेते हैं। तो जब इन्होंने जांच किया हंटर कमीशन ने, तो हंटर कमीशन का आउटकम क्या था कि लिटरेसी रेट इन 1882 इज, इंग्लिश लिटरेसी कितना है? 3 to 4% ओनली। 3 to 4% ओनली इंग्लिश इंडियंस आर एजुकेटेड इन इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉमिस किया गया था चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, वह भी फुलफिल नहीं था। और इसमें एक और बात कहेगी कि जो एजुकेशन है भी वह थोड़ा अर्बन सेंटर्स तक लिमिटेड है। विलेज सोसाइटी तो पूरा का पूरा एजुकेशन से कट गई है, जबकि इसके पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वह विलेज सोसाइटी से कनेक्टेड था। ग्रामीण